आपको पता है मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है इस समय, क्या क्या मिल रहा है, देख लीजिए। सोना, चांदी, पैसा और नए नए खुलासे, ये सब मिल रहे हैं। सोना, चांदी, पैसा तो इतना मिल रहा है कि मैंने पहले भी कहा था, इसके पहले भी जब मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की खबर दिखाई थी, कि क्या मतलब इतना पैसा और सोना कमा के रखने का कि लावारिस कार में छोड़ना पड़ रहा है। बहुत नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्या खुलासे हुए हैं? मध्य प्रदेश इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और जो भी मामले सामने आ रहे हैं उनका कोई अंत ही दिखाई नहीं दे रहा। मतलब जितनी जांच की जा रही है उतने मामले खुलते जा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है राजधानी भोपाल में हुई 2 अलग अलग कार्रवाइयों में। कौन सा मामला कहां तक पहुंच चुका है सब बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले दोनों मामलों की शुरुआत कर देता हूं और शुरुआत जान लीजिए। पहला मामला है 18 दिसंबर का, जब राजधानी भोपाल में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी। बुधवार को आयकर विभाग की टीम ने रियल एस्टेट कंपनी के मालिक राजेश शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग टीम को राजेश शर्मा के यहाँ 10 लॉकर मिले थे और करीब 3 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया गया था। इसके बाद जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ती गई वैसे वैसे काली कमाई का खजाना भी बढ़ता गया और टीम को करीब 10 करोड़, कितना भाई साहब, 10 करोड़ रुपए कैश और करीब 25 लॉकर मिले। वहीं दूसरी कार्रवाई 19 दिसंबर को हुई थी, जब अरेरा कॉलोनी में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा था और घर से करीब 40 किलो चांदी सहित कैश बरामद किया। बाद में कार्रवाई आगे बढ़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 54 किलो सोना, 234 किलो चांदी, 11 करोड़ कैश। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुबेर का पूरा खजाना सौरभ शर्मा के पास ही। लेकिन अब दोनों ही मामलों में नए खुलासे हो रहे हैं, तो जान लीजिए क्या क्या खुलासे हुए हैं, ये भी आपको बता देता हूं। देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात राजेश शर्मा की करते हैं। 18 दिसंबर को भोपाल में त्रिशूल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन का मालिक राजेश शर्मा है और सूत्रों से पता चला है कि जांच में बात सामने आई है कि भोपाल के रातीबड़, नीलबड़, मेंडोरा, बिशनखेड़ी सहित भोपाल के कई गाँव में जमीन के सौदे के लिए करोड़ों रुपए कैश दिए गए थे। चंदनपुरा इलाके में भी राजेश शर्मा ने 50 करोड़ रुपए ब्लैक मनी का निवेश किया। बिलखेड़ा में कई पूर्व और वर्तमान ब्यूरोक्रेट्स ने जमीन खरीदी थी। मतलब कौन? बड़े बड़े अधिकारियों ने जमीन खरीदी थी। इसलिए अब इस मामले में कई पूर्व और वर्तमान बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। बड़े जो ताकतवर अधिकारी होते हैं ना, सब उनके नाम सामने आए। आयकर विभाग को सभी बिल्डर्स के पास से कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली है जिसमें कैश लेन देन की बात सामने आई है। जांच में यह भी पता चला है कि इन सब ने मिलकर सास की संपत्ति का भी दुरुपयोग किया है। मतलब कुछ खास लोगों के लिए अलग से सड़क भी बनवाई गई। अब ये सब बिना अधिकारियों की साठ गांठ के तो होगा नहीं भाई साहब। अधिकारी होंगे, भ्रष्टाचार कैसे करना होगा इसका पहले रणनीति बनाए होंगे, इसके बाद ही तो आगे बढ़े होंगे। मोटा पैसा लिया होगा, खूब रकम लिया होगा और फिर देखिए करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कैसा होगा। वहीं आयकर विभाग को कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि एक बड़े अधिकारी जो कि उस समय बड़े पद पर तैनात थे, उन्होंने राजेश शर्मा के जरिए अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी है। समझ रहे हैं आप? ये तो थी बात त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेश शर्मा को लेकर हुए खुलासों की। लेकिन अब इस मामले का रायपुर कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल आयकर विभाग ने रायपुर के कारोबारी महेंद्र गोयनका पर भी जांच शुरू की है। फिलहाल तो महेंद्र गोयनका विदेश भाग चुका है। आयकर विभाग को पता चला है कि महेंद्र गोयनका के जरिए 50 करोड़ रुपए का भुगतान अलग अलग जगह किया गया है। समझ गया? ये तो थी बात राजेश शर्मा पर हुई कार्रवाई की। अब बात करते हैं सौरभ शर्मा की। कार्रवाई के बाद तो लग रहा है कि मध्य प्रदेश का असली धन कुबेर सौरभ शर्मा ही है। कांस्टेबल, इतना खजाना अब तक मिल चुका है, इतना खजाना मिल चुका है कि कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई। सौरभ शर्मा मामले में अब तक क्या क्या हुआ है जान लीजिए। देखिए स्क्रीन ध्यान से, ये भी देख लीजिए। सबसे पहले लोकायुक्त की टीम ने 19 दिसंबर को भोपाल में सौरभ के घर पर छापा मारा। यहां करीब 52 किलो चांदी मिली,
52 किलो। इसके बाद 19 दिसंबर की रात को आयकर विभाग को भोपाल के मेंडोरी के जंगलों से इनोवा कार में सोना भरा होने की खबर मिली। रात में भी आयकर विभाग ने मेंडोरी के जंगल पहुंचकर कार से करीब 54 किलो सोना और 11 करोड़ कैश बरामद किया। जांच में पता चला कि कार ग्वालियर के चेतन गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। 20 दिसंबर को आयकर विभाग ने चेतन सिंह गौर को पूछताछ के लिए बुलाया। 21 दिसंबर को चेतन गौर ने पूछताछ में पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा का नाम लिया और खुद को उसका सहयोगी बताया। 21 दिसंबर को ही आयकर विभाग को एक डायरी भी मिली जिसमें लेन देन का हिसाब किताब लिखा हुआ था। साथ ही डायरी में कई अधिकारियों के नाम भी आयकर विभाग को मिले हैं। 22 दिसंबर तक जांच में बात सामने आ गई है कि सौरभ शर्मा ने एक साल में करीब 100 करोड़ का लेन देन किया है। 100 करोड़ का। 23 दिसंबर को इस मामले में ईडी की एंट्री हुई और ईडी ने सौरभ और उसके दोस्त चेतन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। फिलहाल सौरभ शर्मा दुबई में है और आयकर विभाग विदेश मंत्रालय की मदद से सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सख्त हैं। सीएम का कहना है कि चाहे कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, सुनिए। प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पे भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पे भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। भोपाल में हुई काली कमाई की कार्रवाई पर ये अब तक का अपडेट था। आगे जो भी अपडेट होगा आपको इसी तरह से विस्तार से बताता रहूंगा।